समाज में आतंक का पर्याय बन चुके थे। कोई व्यक्ति उसकी बात को काटने की हिम्मत नहीं करता। विकास के विषय में हम पहले भोला वाला एक विकास समझते थे। पढ़ा लिखा था, यहाँ ताराचंद इंटर कॉलेज में पढ़ता भी था। सन 2000 के करीब जब इसने ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की हत्या कर दी, तब लगा कि विकास अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्यों हत्या की थी, कोई ऐसी जानकारी आपको? एक कॉलेज की संपत्ति थी, वर्तमान प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर जी पांडे वहाँ डिग्री कॉलेज बनवाना चाहते थे और ये उस संपत्ति को अपनी संपत्ति बता करके उसको बार बार उनसे टकराव किया करता था। और उस दिन भी, जिस दिन उनकी हत्या हुई, उसी संपत्ति के पास, उसी संपत्ति में के सामने खड़े होकर के प्रिंसिपल साहब कुछ करवाने गए थे और इन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या। कितना जानते हैं आप विकास के बारे में? कैसा उसका स्वभाव था, क्या सोच थी उसकी? आप तो बहुत मतलब क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, पास के गांव के हैं, कितना जानते थे उसके बारे में? जितना मेरे संज्ञान में है, प्रवृत्ति तो अच्छी नहीं थी, स्वभाव से उग्र थे और जो सोशल डिग्निटी थी, समाज में आतंक का पर्याय बन चुके थे। क्योंकि लगातार दो तीन घटनाएं होती गई। सिद्धेश्वर माननीय प्रिंसिपल साहब की हत्या, माननीय राज्य मंत्री संतोष जी शुक्ल की हत्या, राम बाबू की हत्या, केबल ऑपरेटर की हत्या और मेरे यहाँ भी जेल से 13 हत्याकांड करवा दिया उन्होंने, जेल में रहते हुए। अब क्या 13 लोग मारे गए थे? 3 लोग मेरे घर। 3। अच्छा। तो इसके बाद तो फिर इतना बड़ा जबरदस्त भय का वातावरण हो गया था कि कोई उनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। एक मैं ही सामने निकल के आए कि नहीं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कुछ भी हो, आवाज उठानी चाहिए। हम आगे आए, मेरे साथ मेरे नगर के लोगों ने मेरा साथ दिया और मैंने भरपूर विरोध जिस स्थिति से, जैसे भी, जिन संसाधनों से जैसे हुआ, मैंने सदैव किया। आपसे लड़ाई की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी। एक पूर्व के विधायक जी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने राजनीति से मुझे हटाने के लिए, इससे ये उनका चहेता था और ये अपराधी प्रवृत्ति का था। उन्हीं के इशारे पे इसने मुझसे टकराव किया और इसकी मंशा पूर्ण रूप से मेरी हत्या करने की हो गई, ये मुझे जानकारी हो गई। मैं किसी तरह सावधान हुआ लेकिन बच नहीं पाया। मेरे भाई के ऊपर गोली चली और मेरे यहाँ 13 हत्याकांड करवाए। 13 लोगों में कौन कौन लोग मरे थे? श्री कृष्ण मिश्रा मारे गए। मतलब वो कौन लोग थे आपके नजदीक? मेरे घर ही के थे। आपके घर के थे। कौशल किशोर भाटी थी और बुलाकी था। ये 3 लोगों की हत्या मेरे घर में। हम लोग पूरी तरह घायल हो गए थे और मेरे साथ एक तेजा सिंह, वो भी पूरी तरह घायल हो गया था। मेरे भाई किसी तरह बच गए थे, निकल गए। आसपास के क्षेत्र के लोग विकास के बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह का दबदबा है उसका? आतंक जबरदस्त है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। कोई व्यक्ति उसकी बात को काटने की हिम्मत नहीं करता। जो वो कह दे वही होगा। राजनीतिक पार्टियों का कितना उसके साथ? उसके पास 10,000 तो फिक्स वोट है, जो उसके भय से चारों तरफ उसका वोटर तैयार है। वो वोटर जो विकास की आवाज है, उसी आवाज पे चलता है। सारी राजनीतिक पार्टियां उससे इस वजह से जुड़ती हैं कि ये 10,000 करीब इसका वोट, ये जिससे कह देगा 10,000 ये वोटों के बीच में, ये वोट मुझे मिल जाएंगे,
इसमें सारे दल उसके आसपास रहते हैं और सारे दलों में उसकी पकड़ है। और जो अभी उस दिन 2 जुलाई की आधी रात को जो घटना घटी है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है? हमें, क्योंकि मेरी तो दूरी है उससे, लेकिन जो मेरे संज्ञान में आया, जनता की आवाज़, चक्षुदर्शी तो नहीं हो सकता हूँ किसी चीज़ का, ये अवगत हुआ, पब्लिक ने बताया, जनता ने बताया, लोगों ने बताया हमें कि पुलिस बल जिस स्थिति में पहुंचा, किसी की आवाज़ है कि गिरफ्तार करने 307 की एक धारा में गया, तो लोग कहते हैं कि और कुछ करने पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस से ही, यद्यपि मैं पुलिस का सम्मान करता हूं, उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन उन्हीं के बीच में घर का भेदी लंका डाहे, कोई एक ऐसा विभीषण निकल गया, इसने उसको सूचना कर दी और वो सब तैयार हो गए और पुलिस सामान्य ढंग से, वो तो समझ रही थी कि सारे लोग सो रहे हैं और अपना पहुंच गए, ऐसे ही सारी हादसा हो गई। ये पब्लिक की आवाज है, मैं इसका चक्षुदर्शी नहीं हूँ। लोग क्या उसके साये में या उसके सानिध्य में कह सकते हैं, क्या खुद को कैसा महसूस करते थे, सुरक्षित, असुरक्षित या क्या? साये में एक नहीं, एक दमंग की छाया में, एक बड़े वृक्ष की छाया में, दमंग वृक्ष की छाया में लोग ऐसा लगते हैं कि मैं महसूस हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं। लोग भय बस उसका सम्मान करते थे और भय के कारण उसकी आवाज से आवाज दिया। क्या वो हेल्पफुल नेचर का था लोगों की? हाँ, लोगों की हेल्प भी करते थे। ये तो सुना है हमने कि लोगों की हेल्प भी करते थे, शादी आदि में लड़कियों के पैसा देते थे, करते थे और खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराते थे। ये तो सारे काम क्षेत्र में दहशत है उसको लेके। आज तो इतनी बड़ी दहशत है, लोगों के मन में तो यही है कि जो हुआ है इसका परिणाम पूर्ण आना चाहिए, लोगों की यही इच्छा है। क्षेत्र में उसको लेके लोग क्या, मतलब क्या उसको किस तरह से देखते थे, क्या नजरिया था लोगों को उसको लेके? नजरिया तो जो अच्छे लोग थे उनके मन में तो यही था कि अपराधी है, और जो उसकी प्रवृत्ति से मैच करते थे उनके लिए तो मार्गदर्शक था। ऐसा मार्गदर्शक जो मानते थे, ऐसे लोग संख्या में ना के बराबर थे, और जिनकी दृष्टि में अपराधी था वो संख्या जबरदस्त।